दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पैसे के नियम को जानना चाहते हैं, वो जो पैसे कमाने के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं, वो जो फाइनेंशियल नॉलेज की तलाश कर रहे हैं और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर ये चारों बातें आपके मन में हैं तो ये वीडियो आपको आखिर तक जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का समरी देने वाला हूँ, जिसके राइटर है जॉर्ज एस क्लैसन, जो कि अमेरिका के एक महान फाइनेंशियल एडवाइजर रह चुके हैं। तो देरी ना करते हुए जानते हैं पैसों के उन 7 रूल्स के बारे में जिससे आप भी बहुत जल्द अमीर बन सकते हो। लेकिन उससे पहले चलिए इस बुक की एक मजेदार कहानी सुन लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बेबीलोन शहर से, जहाँ पर अरकत नाम का एक अमीर व्यक्ति रहा करता था और वो बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान भी था। इसके साथ ही वो बहुत उदार और दानी भी था। वो अपनी दौलत को जरूरतमंद और गरीब को दान करता था और साथ ही वो अपने खर्चों को भी खुलकर खर्च करता था। लेकिन इसके बाद भी उसकी संपत्ति घटने के बजाय उल्टा और बढ़ते जा रही थी। एक दिन उसके पुराने दोस्त उससे मिलने आते हैं और अरकत से ये कहते हैं कि यार तुम हम सबसे ज़्यादा खुशनसीब हो, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान बन चुके हो, जबकि हमें तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। लेकिन एक समय पहले हम सब बराबर हुआ करते थे, हम सब ने भी एक ही टीचर से पढ़ाई की थी, एक ही साथ स्कूल पास किए और तुम हमसे पढ़ाई में भी आगे नहीं थे। फिर भी आज के तारीख में तुम हमसे बहुत ज़्यादा आगे और खुश हो, ऐसा कैसे? तब अरकत ने उन्हें ये कहा कि अगर यंग एज से अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा कुछ और नहीं कमा सके तो इसका कारण यही है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा जिससे संपत्ति बनती है। तो उसके दोस्तों ने अरकत से पैसों के नियम बताने को कहा, जिसमें से पहला रूल है ग्रो योर वॉलेट। इस रूल में अरकत ने अपने दोस्तों को खुद का वॉलेट ग्रो करने के लिए कहा है, मतलब कि अपने सैलरी का 10% हिस्सा किसी भी हाल में हमें सेव करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप एक कैरेट में रोज 10 अंडा डालते हो और शाम को पूरा अंडा निकालने के बजाय 9 अंडे ही निकालते हो, तो शुरू में तो ये बचत आपको कम ही लगेगा कि एक अंडे से क्या होगा। लेकिन ऐसा आप लगातार 10 दिन करते हो तो 11वें दिन आपको एक भी अंडा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम ऐसा ही आप अपने सैलरी का 10% हिस्सा हर महीने बचाते हो तो 11वें महीने में आपको अपने आप एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगा, जो कि आपके 1 महीने के सैलरी के बराबर होगा। इसलिए आपको अपने इनकम का 10% मिनिमम तो बचाना ही चाहिए। इससे आपकी सेविंग करने की आदत भी बनेगी और कुछ सालों बाद यही सेविंग आपका बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा। रूल नंबर 2, लिमिट योर एक्सपेंसेस। अरकत ने वेल्थ बनाने के दूसरे नियम में ये बताया है कि हम सभी को अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए, या कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हमारे डेली लाइफ में कई तरह के खर्चे शामिल हैं, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो जरूरी नहीं है। आप जितना भी पैसा खर्च करते हो उससे आपको 100% संतुष्टि मिलनी चाहिए। मतलब आपको ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने इस चीज़ में ज़्यादा खर्चा कर डाला। आप सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाइए। हालांकि ये काम बहुत ही बोरिंग है, पर आप इसे ज़रूर बनाइए क्योंकि इससे सच में बहुत फर्क पड़ता है। लिस्ट बनाने के बाद आप ये देखिए कि ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जिनके बिना भी आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपको इन्हीं खर्चों को हटाना है और बाकी के खर्चों को आपको अपने 90% सैलरी से ही पूरा करना है। ऐसे में आप अमीर बनने के दूसरे पायदान में पहुंच जाएंगे। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट योर सेविंग्स। देखिए, पैसा बचाना और खर्चों पर कंट्रोल करना सिर्फ एक शुरुआत है। आपके तिजोरी में रखे पैसे या पर्स में रखे पैसे आपको कभी अमीर नहीं बनाएंगे। बेशक ये कुछ लोग सोचते भी होंगे कि ऐसा करके वो अमीर बन जाएंगे, पर उनकी सोच गलत है। पर्स में रखा पैसा आपको कभी अमीर नहीं बनाएगा। आप अमीर तभी बनोगे जब आप अपने पर्स में पड़े पैसों को काम पर लगाओगे। मतलब कि आपको उन बचे हुए पैसों से एसेट्स खरीदना चाहिए। जैसे आप उन पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, या ऐसा एसेट खरीद सकते हो जिससे आपको हर महीना पैसा मिलता रहे, या फिर आप उन पैसों से एक साइड बिजनेस भी चालू कर सकते हो। आप सेविंग्स के पैसों को निवेश करते हो तो कंपाउंडिंग के जरिए कुछ ही सालों में आपका पैसा इतना बढ़ जाएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए आपका सिर्फ सेविंग माइंडसेट नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्वेस्टिंग माइंडसेट होना चाहिए। रूल नंबर 4, नेवर लूज योर मनी। अमीर बनने का चौथा रूल है कि आपको कभी भी अपने कमाए हुए पैसों को गंवाना नहीं है। असल में ये नियम सर वॉरेन बफेट का है। जैसे कई बार हम ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में या ज़्यादा लालच के चक्कर में अपने पैसों को ऐसे रिस्की जगहों पर निवेश कर देते हैं जहां हमें प्रॉफिट तो कुछ नहीं मिलता, उल्टा हम अपना लगाया हुआ पैसा भी गंवा देते हैं। तो लालच में आकर आपको कहीं भी निवेश नहीं करना चाहिए। निवेश करने से पहले आपको उस चीज़ की अच्छे से जानकारी जुटानी चाहिए और एनालिसिस करनी चाहिए, जिससे आपका लगाया हुआ कैपिटल भी सेफ रहे और उस पर आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता रहे। जैसे स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो आपको ऐसे स्टॉक में बिल्कुल हाथ नहीं डालना चाहिए
जिसका फंडामेंटल और बिजनेस दोनों ही खराब हो, और जिस स्टॉक के बारे में आप नहीं जानते तो उससे भी आपको दूर ही रहना चाहिए। रूल नंबर 5, डिसाइड योर फ्यूचर इनकम। अर्कत ने इस नियम में बताया है कि हर इंसान का जीवन बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बढ़ता है और हर इंसान की ज़रूरत उसकी उम्र के साथ साथ भी बढ़ती है। जैसे जब आप बैचलर होते हो तब आप कम खर्चा करते हो, शादी करते हो तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है, बच्चे होने के बाद थोड़ा और खर्चा बढ़ जाता है, फिर बच्चों के बड़े होने के बाद ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और जब आप बूढ़े हो जाते हो तब आपका सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि बुढ़ापे में ही इंसान सबसे ज़्यादा बीमार पड़ता है और उसी में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। इसलिए आपको अपने हर फेज़ के लिए अपनी इनकम फिक्स करनी चाहिए कि इतने साल बाद मुझे इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। एक उम्र होता है जब आप बिना काम किए भी पैसे कमाते हो और उस स्टेज को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम की डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस फेज को आसानी से समझ सकते हैं। रूल नंबर 6, इंक्रीज योर इनकम। वेल्थ बनाने का 6वां नियम ये है कि हम जितना ज़्यादा सीखते हैं तो उतना ही ज़्यादा हम कमाते हैं। जो इंसान ज़्यादा मेहनत करता है उसे फल भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। ये आप किसी भी फील्ड में ले लो, जैसे आप कोई कंपनी में जॉब करते हो और वहाँ आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, आप मेहनत करते हो तो उसी हिसाब से आपका प्रमोशन भी होता है। वैसे ही अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप उसमें मेहनत करके उसे एक्सपेंड करते हो तो उतना ही प्रॉफिट आपको होता है। या फिर आप अपने बिजनेस में नई इनोवेशन करते हो तो उससे भी आपके बिजनेस का ग्रो होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हमें हमेशा अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम और ज़्यादा कमा सकें और जल्दी अमीर बन सकें। रूल नंबर 7, सीज द अपॉर्चुनिटी। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में एक व्यापारी की कहानी बताई गई है जो थोड़ी सी लापरवाही के चलते बहुत अच्छा अवसर गंवा देता है। एक बार उस व्यापारी को एक इंसान मिलता है जो अपने भेड़ों को काफ़ी सस्ते दामों पर बेचना चाहता था, क्योंकि उसे पैसों की अर्जेंट ज़रूरत थी। पर उस वक्त रात का समय होता है और वो व्यापारी को अपने पैसों को गिनने में तकलीफ हो रही थी, तो वो उसे सुबह पर टाल देता है। पर सुबह होने से पहले ही उस इंसान ने अपने सारे भेड़ों को दूसरे व्यापारियों को बेच दिया और वो व्यापारी सोते रहा, और वो व्यापारी कम कीमत पर भेड़ों को खरीदने का मौका गंवा देता है। तो ऐसी घटनाएं आज भी कई लोगों के साथ होती है जो कल देखेंगे के चक्कर में हाथ आई अपॉर्चुनिटी भी गंवा देते हैं और अफसोस करते हैं। इसलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी को कल में नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी अवसर मिले उसे तुरंत पहचानिए और उसका लाभ उठाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए